आज हम समांतर माध्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है। साक्षरता दर ऊपर दी हुई है ये सारी, और नगरों की संख्या नीचे दी हुई है, और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। हम सब हल लिख करके साक्षरता दर और नगरों की संख्या, जो दो कॉलम दिए हुए हैं, हम ऐसा कैसा बना लेंगे। पहले वाले में साक्षरता दर और दूसरे में नगरों की संख्या। साक्षरता दर थी एक के नीचे एक लिख दिया हमने, और नगरों की संख्या जो दी हुई है ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 3, फिर 10, 11, 8 और 3। अब मध्यमान ज्ञात करना हमें। मध्यमान का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो जब इनको प्लस करते हैं 55 और 5 60 100 हो जाते हैं। 100 का हाफ करते तो 50 आ जाता है। इसी प्रकार इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। इनको करेंगे तो 70 आ जाएगा। इनको करेंगे तो 80 आ जाएगा। और इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 90। ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी है। अब इसमें मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान जो होता है 1 2 3 4 5 नंबर है, तो बीच वाले को अपन मध्यमान मान लेते हैं इसको, है ना। तो इसमें से हम माइनस करते जाएंगे। एक्स जो है ये वाली वैल्यू है, और ये तो 50 में से 70 माइनस होंगे, तो 50 में से 70 जाएंगे तो आ जाएंगे 20। और नीचे जो लिखते हैं ये इन दोनों का अंतराल होता है 45 और 5 में, 55 में अंतराल 10 का है, नीचे 10 का अंतराल हम लिख देंगे, नीचे लिख लेंगे 10। तो हल करते हैं। 50 में से 70 जाएंगे तो आएंगे 20, 20 में से 10 होंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2। 60 में से 70 जाएंगे तो बचेंगे 10, 10 से 10 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 1। अब 80 में से 70 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 से 10 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे पर 70 में 70 जाएंगे तो हो जाएंगे 0 हो जाएगा ये। 80 में 70 जाएंगे तो 10 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2। कुल मिला के इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करा और 10 से डिवाइड करा, इस नंबर में से इसको डिवाइड करा 10 से डिवाइड करा, फिर इसी में इसको डिवाइड करा और 10 से माइनस करा और 10 से डिवाइड करा। 80 में से 70 को माइनस करा और 10 से डिवाइड करा। 90 में से 80 को माइनस करा और 10 से डिवाइड करा। तो ये नंबर हमारे पास प्राप्त हुए हैं, इसको डी बोलते हैं। उसके बाद हम आगे हल सॉल्व करेंगे। ए और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ये वाली वैल्यू है और 3 ये, तो 3 2 जा माइनस के 6, 10 1 जा 10। 11 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएंगे। 8 का 1 में 8 1 जा 8, और 3 2 जा 6। जब इसको सोल्व करते हैं, सिग्मा में वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो प्लस माइनस माइनस वाली होती है इनको अलग से प्लस करते हैं। तो 10 और 6 हो जाए, 10 और 6 हो जाएंगे 16, अलग से लिख के कल कर लेते हैं अपन। ये हो गए 16, और 8 और 6 हो जाएंगे 14। ये प्लस के माइनस के, तो 16 में से 14 जाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए -2। तो मतलब इधर जो सिग्मा एफ डी है हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका है -2। और हमारे पास इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी प्लस कर लेते हैं हम। 3 4 और 3, 4 और 3 7 और 8 15, 15 की 5 1 2 3 35। तो सिग्मा एफ हमारे पास 35 आ चुका है। इस प्रकार से दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको सोल्व करने के लिए फार्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे। उसके लिए पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये जो था अपन ने 70 माना था, तो हम लिख देंगे ए इक्वल 70। इन दोनों में जो अंतराल था 45 55 में 10 का था, तो उससे हम उसको एज बोलते हैं, तो एज इक्वल लिख देंगे 10। उसके बाद हम देखते हैं कि सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू हमारे पास आई है -2, तो -2 लिख देंगे हम। तो सिग्मा
सिग्मा एफ की वैल्यू 35 आई है, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ इक्वल 35। अब हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है समांतर माध्य का, इस प्रकार से लिखते हैं समांतर माध्य, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह हम लिख देंगे 70 प्लस एच के पास 10 इंटू सिग्मा एफ डी की वैल्यू मास -2 है, और नीचे सिग्मा एफ है 35। सोल्व कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो यहाँ 70 प्लस माइनस हो जाएंगे -2 2 जा 4, और नीचे बचे 7। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7। 1 का 7 में डिवाइड करेंगे 7 आएंगे, 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा, 0 6 माइनस 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। 490 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 486 अपॉन 7। 486 ऐसे कैसे, और 7 ये, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं डिवाइड करके। 486 7 की टेबल बोलेंगे तो 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाते हैं, 6 टाइम लेंगे तो 7 6 जा 42, 8 में 2 गए तो 6 बचे, ये 0 ऊपर से उतार 6, 7 9 जा 63, माइनस करेंगे ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ संख्या कुछ बची नहीं है, माइनस पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बदले में 0 लगाएंगे। 7 4 जा 28, 2 बचे, फिर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14, 6 बचेंगे, फिर 0 लगाई तो हो जाएंगे 7 8 जा 56। इस प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम इसे यहाँ लिख लेंगे 69.428 इक्वल 69.4, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हैं तो 8